प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत की कृषि के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कृषि क्या होती है। बेटा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी 70% अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। पहले ज़्यादा थी, अब थोड़ा सा कुछ कम हो गई है। हमारे देश की कह सकते हैं 58% जो जनसंख्या है उसकी आजीविका हमें कृषि से ही प्राप्त होती है। भारत की जो कुल आय है जो उसका 14.4% कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि से हमारे समस्त जनसंख्या की उदर पूर्ति होती है। पशुओं को चारा मिलता है, अनेक उद्योग धंधों को कच्चा माल मिलता है, बहुत से कृषि उत्पादों को निर्यात किया जाता है जिससे हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। अर्थात कृषि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बेटा अलग अलग जगह पर अलग अलग जलवायु है, अलग अलग मौसम है और उसी के अकॉर्डिंग पूरे देश में एक जैसी कृषि नहीं होती, अपितु अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। कहीं चाय की खेती होती है, कहीं कॉफ़ी उगाई जाती है, कहीं पर चावल बोया जाता है, चावल की भी 3-3 फसलें ली जाती हैं। राजस्थान जैसे एरिया में मोटे अनाज होते हैं, दालें होती हैं। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर की तरफ हम देखें तो वहाँ पर फल होते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अलग अलग धरातल कृषि को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं कि किसी स्थान पर कौन सी कृषि की जाएगी। इसके लिए अलग अलग कहीं धरातल जो चाय के लिए उपयुक्त है, अर्थात पहाड़ी एरिया है और अच्छा कोहरा पड़ता है तो चाय की खेती के लिए वो उपयुक्त है। इसलिए असम की तरफ से हम देखें तो वहाँ चाय की कृषि होती है। इसी प्रकार से काली मिट्टी का जो प्रदेश है, रेगड़ मिट्टी का, उसे कपास के प्रदेश के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि कपास और गन्ना उसमें बहुत ही अच्छी तरह से फलता फूलता है। इसी प्रकार से जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियाँ हैं वो गेहूँ और चावल की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो जलोढ़ मैदान है, डेल्टाई प्रदेश है, मैदानी भाग है, उसमें चावल और गेहूं की कृषि की जाती है। जहाँ पर पानी कम होता है उधर गेहूं की कृषि की जाती है। अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में चावल की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से पूरे भारत में अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, एक तरह से कृषि प्रदेश बने हुए हैं। अब ये कृषि प्रदेश किसे कहते हैं? सबसे पहले कि पूरा पुंज है एक तरह से फसलों का, कि कृषि प्रदेश वह प्रदेश है जिसमें उच्चावच मृदा, जलवायु, कृषि करने की विधियाँ और फसलें, इन सब अर्थात जो कृषि संबंधी बहुत सारे तत्व हैं इनमें यूनिफॉर्मिटी होती है, एक रूपता होती है, वो हमारे कृषि प्रदेश कहलाते हैं। अब भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। इतना बड़ा देश है, इसमें अलग अलग प्रकार की भौगोलिक दशाएँ हैं। इससे क्या होता है कि हर स्थान पर कृषि प्रणाली अलग अलग है। इसी प्रकार से फसलों में भी विविधता देखने को मिलती है। तो भारत को इस हिसाब से कई कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। अब आता है कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने भारत को कृषि प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया है, जिसमें कुछ विदेशी हैं, कुछ हमारे देश के भी हैं। इनमें मेन सिम्किंस हैं, 1926 में। डी थॉर्नर थे, 1956 में उन्होंने कृषि प्रदेशों में बांटा। MS रंधावा 1958 में इन्होंने कृषि प्रदेशों में बांटा भारत को। LD स्टाम्प जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। चेन होंग सेक उन्होंने 1959 में कृषि प्रदेशों में बांटा। और OH केस्पेट का वर्गीकरण और रामचंद्रन, F सिद्दीकी, O स्लाम्पा, P सेनगुप्ता, RL सिंह और जसबीर सिंह जो हरियाणा के थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, 1975 में उन्होंने भारत को कृषि प्रदेशों में बांटा। अब इतने सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से कृषि प्रदेशों में बांटा है, किंतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो भारत की है, जो सरकारी फर्म है सेंटर की, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इनके द्वारा भारत को 6 प्रमुख कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। अब ये जो कृषि प्रदेश हैं, 6 प्रमुख कृषि प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा जिन्हें मान्यता प्राप्त हुई है
उनका वर्णन हम इस प्रकार से कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, चावल, पटसन व चाय प्रदेश। ये विशाल प्रदेश है। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग व उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की निम्न भूमियाँ व डेल्टाई प्रदेश आते हैं। यहाँ पर वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, उच्च तापमान होता है और जलोढ़ मिट्टी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इसलिए यहाँ चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। पटसन की खेती पश्चिम बंगाल में की जाती है, हुगली नदी के साथ साथ। इसी प्रकार से चाय के बागान मुख्य रूप से असम व पश्चिम बंगाल में हैं। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के क्षेत्र बहुत फेमस हैं। त्रिपुरा में भी कुछ चाय उगाई जाती है और गन्ना व तंबाकू मुख्यतः बिहार में पैदा किए जाते हैं। और तटीय प्रदेशों में नारियल के पेड़ मिलते हैं। फलों में आम, अनानास व केला यहाँ की प्रमुख विशेषता है। दूसरा प्रदेश आता है गेहूँ एवं गन्ना प्रदेश। ये प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश व उत्तर पूर्वी राजस्थान में शामिल है बेटा। यहाँ पर क्या है, अधिकांशतः जलवायु में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और कहीं कहीं पर काली व लाल मिट्टी का भी संगम है इसमें। वर्षा सामान्य होती है और वो भी मानसून पवनों द्वारा ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो शीत ऋतु में जो बारिश होती है वो पश्चिमी चक्रवात या विक्षोभों से होती है और ये इस एरिया में सिंचाई की अति आवश्यकता पड़ती है बेटा। तो इस प्रदेश में मतलब 2 मुख्य फसलें हैं, गेहूं एवं गन्ना प्रदेश है। ये गेहूं की बेल्ट है वो प्रमुखतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और उत्तर पूर्वी राजस्थान में है, जबकि गन्ने की कृषि मुख्यतः उत्तर प्रदेश व बिहार के राज्यों में की जाती हैं। अन्य फसलें, दालें व मक्का भी यहाँ होते हैं। नंबर 3 है कपास प्रदेश। ये प्रदेश दक्कन के पठार की रेगर मिट्टी में या कपास मिट्टी में होता है और यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है और सबसे महत्वपूर्ण फसल यहाँ कपास है। किंतु इस प्रदेश में ज्वार, बाजरा, गन्ना व चने की खेती भी की जाती है। नेक्स्ट है मक्का व मोटे अनाजों का प्रदेश। इस प्रदेश में पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात शामिल है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, अर्थात 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, इससे कम भी हो सकती है और हालांकि सिंचाई की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और मक्का है वो मुख्यतः मेवाड़ के पठार पर उगाई जाती है और गेहूं व रागी की फसलें भी यहाँ प्राप्त की जाती हैं। इसके अलावा कहीं कहीं इसके दक्षिणी भाग में चावल, कपास व गन्ने की फसलें भी उगाई जाती हैं। बाजरा व दालों की खेती है वो पूरे के पूरे इस एरिया में की जाती है। नेक्स्ट है नंबर 5, मिलेट एवं तिलहन प्रदेश। ये प्रदेश है कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का कुछ भाग, दक्षिणी आंध्र प्रदेश व पूर्वी केरल के ऊबड़ खाबड़ प्रदेश हैं। ये वृष्टि छाया क्षेत्र हैं। यहाँ पर 75 से 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है और मुख्यतः यहाँ ज्वार, बाजरा व रागी की फसलें होती हैं। इसके अलावा तिलहन व मूंगफली भी उगाई जाती है। आम और केला भी बहुतायत में यहाँ होता है। और नंबर 6 है फल सब्जी का प्रदेश। फलों के लिए आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा फेमस जो प्रदेश है वो है अपना जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर वाला रीजन ये मुख्यतः इसमें शामिल है। इसका पर्टिकुलर अगर हम एरिया कहें तो ये प्रदेश उत्तरी भारत के पश्चिम में जम्मू कश्मीर व पूर्व में असम में विस्तृत है। असम वाला प्रदेश भी और जम्मू कश्मीर वाला प्रदेश भी इसमें शामिल हैं। यहाँ पर वर्षा 60 सेंटीमीटर होती है पश्चिम में तो, और पूर्वी एरिया में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, अर्थात 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसमें सेब, नाशपाती, चेरी, आलू बुखारा, खुमाने और पूर्व में संतरे के पेड़ लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में चावल, मक्का, रागी, आलू व विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी बोई जाती हैं। विशेष तौर पर ड्राई फ्रूट के लिए भी हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर का प्रदेश है वो वहाँ पर बहुतायत में होते हैं। अखरोट और बादाम, काजू ये बहुत ज़्यादा यहाँ होते हैं। तो फ्रूट्स के लिए जम्मू